हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। हम कर रहे हैं अध्याय 5 आंकड़ों का प्रबंधन और 6 क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में समझा चुकी हूं। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। नीचे एक दंड आलेख या बार ग्राफ दिखाया गया है। क्या क्या है इसमें? प्रतिदिन की आय रुपयों में, यानी कि 100 रुपये कितने लोगों की आय है, तो ये देखो 4 की। 150 रुपये कितने लोगों की आय है, 6 की। 200 रुपये कितने लोगों की आय है, 5 की। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये दंड आलेख दिया गया है। चलें आगे। अब ये क्या प्रश्न पूछता है उसको हम समझने की चेष्टा करते हैं कि यह दंड आलेख क्या प्रदर्शित कर रहा है, समझाकर बताओ। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कामगीरों की संख्या, यानी कि जो मजदूर है, जो कामगारों की संख्या, कामगारों की संख्या दिखा रहा है और ये उनकी आय दिखा रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि यह दंड आलेख प्रतिदिन की आय है भी, ये ध्यान रखना, कामगारों की, यह दंड आलेख कामगारों की प्रतिदिन की आय दर्शाता है। प्रतिदिन की आय दर्शाता है। मैं साथ साथ बोल भी रही हूँ, जिन स्टूडेंट्स को समझना है वो मेरी बात को सुनकर भी यहाँ लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेकंड प्रश्न हमारा क्या है, देखो पहले दोनों प्रश्न इकट्ठे देख लेते हैं, फिर ऊपर चलेंगे। न्यूनतम आय वाले कितने कामगार हैं और अधिकतम आय वाले कितने कामगार हैं। ठीक है, अब चित्र पे आ जाओ। न्यूनतम माने सबसे कम। सबसे छोटा ग्राफ देखो कौन सा है, ये वाला है। तो 4 कामगार हैं जिनकी आय न्यूनतम है और ये अधिकतम है। इसकी सिधाई में क्या चल रहा है ये देख लो भैया आप जरा, 14। ठीक है, 14 ही चल रहा है ना ये हमारा। हाँ बिल्कुल 14 चल रहा है। तो न्यूनतम आय 4 कारीगरों की है। न्यूनतम आय वाले कितने कामगार हैं, 4। अधिकतम आय वाले कितने हैं, 14। अब देखना 250 रुपये आय वाले कितने हैं और कुल कितने कामगार हैं। दोनों प्रश्न में इकट्ठे लूँगी। 250, ये रहा 250 और 250 का डंडा यहाँ जाता है। तो यहाँ आपने फूटे से एक सरल रेखा खींचनी है जो कि 9 पर आकर मिल रही है। तो 250 वाले 9 कामगार हैं। ठीक है, और कुल कितने कामगार हैं, तो कुल गिन लो, ये हैं 4 और ये हैं आपके 5। और आप फूटे से भी कर लेना भाई थोड़ा सा, ये 5 है भाई। 1 मिनट देखो, फिर से देखते हैं हम इसको। यहाँ से लेते हैं, ये हैं 4 कामगार। ठीक है, यहाँ लिख लेती हूँ मैं, दिखाई दे रहा है 4। और यहाँ से जब मैं चलती हूँ तो ये है 6 और ये है इनके बीच का, तो ये है 5 कामगार। ठीक है, और इससे जब मैं एक बिल्कुल सीधी रेखा लेती हूँ तो ये है 10 कामगार। और यहाँ से जब मैं बिल्कुल सीधी रेखा लेती हूँ तो ये है 14 कामगार और ये लास्ट का हमारा 5 ही कामगार। ये देखो ना, बिल्कुल दोनों बिल्कुल बराबर चल रहे हैं। तो अब आप इनको जोड़ दो, 4, 6, 5, 10, 14 और 5। 6 और 4 10, 5 और 5 10, 20 और 10 30 और 10 40 और 44 कामगार हैं। ठीक है, कितने कामगार हैं, 44। और प्रश्न था कि 250 वाले कितने हैं, तो 250 वाले हमारे कितने हैं, ये आपका आंसर आ जाता है 10। तो दोनों प्रश्नों का उत्तर अब मैं यहाँ लिख देती हूँ कि 250 वाले 10 कामगार हैं और कुल कितने हैं, 44। अधिकतर कामगार किस आय वर्ग में हैं, किस आय वर्ग में, यानी कहाँ से कहाँ तक हैं। तो आप एक बार वापस आ जाएं तो आप देखें कि अधिकतर यहाँ हैं हमारे ज़्यादातर कामगार 250 से 300 के बीच में। ठीक है ना, ये मैंने बताया था 4 थे, ये 6 थे, ये 5 थे, ये 10 थे, ये 14 थे और ये 5 थे। तो लगभग 24 कामगार यहाँ हमारे आ जाते हैं 250 से 300 के बीच में। तो इसका हमारा छठे भाग का उत्तर हो जाएगा 250 से 300। ये था भाई प्रश्न नंबर 7। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ये प्रश्न नंबर 8 है, यहाँ 7 लिख रहा है, ये 7 मैच है। प्रश्न संख्या 8 है, ये ध्यान रखना भी। प्रश्न संख्या 8 है, 7 मैचों में नितिन और अरविंद द्वारा बनाए गए रनों की संख्या दी गई है। नितिन एक बच्चा है, उसने भी रन बनाए हैं। अरविंद एक बच्चा है, उसने भी रन बनाए हैं और दोनों ने मिलकर 7 मैच खेले हैं। नीचे दिए गए बार ग्राफ या दंड आलेख, बार ग्राफ इंग्लिश में कहते हैं BAR, बार ग्राफ। ठीक है,
और इंग्लिश हिंदी में कहते हैं इसी को दंड आलेख। तो नीचे आपको एक दंड आलेख, एक बार ग्राफ दिया गया जिसमें नितिन और अरविंद द्वारा बनाए गए रनों की संख्या दी गई है। देखते हैं अभी क्या है वो बार ग्राफ, थोड़ा सा ये ध्यान दो। अब आपने क्या ध्यान देना है कि जो हमारे पास, ये थोड़ा इन्होंने गड़बड़ कर रखी है समझाने में, कि जो हमारे पास देखो दो तरह की जिसमें लाइन लगी हुई हैं, ये जो है ना यहाँ पे थोड़ा समझाने में इन्होंने गड़बड़ की हुई है। मैं बुक से देखकर एक बार आपको कंफर्म करती हूँ कि दोनों में वैसे कोई खास फ़र्क दिख नहीं रहा। तो एक नितिन का है और एक अरविंद का है, तो हम पहले वाला नितिन का लेकर चल रहे हैं और दूसरे वाला अरविंद का, यानी जिसमें धारियाँ खींची हुई हैं वो नितिन का, जिसको गाढ़ा पूरा भरा गया है वो अरविंद के हैं, मान लिया हमने। ठीक है, तो पहले मैच में नितिन ने 24 रन बनाए, अरविंद ने 43। दूसरे मैच में नितिन ने 53, अरविंद ने 48। तीसरा मैच ये रहा, तीसरे मैच में नितिन ने 94 बनाया, अरविंद 10 पे आउट हो गया। चौथे में 8 58, फिर 40 5 51 112 108 और 33। समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आगे बढ़ूँ, थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं। अब देखो, नितिन ने इस श्रृंखला में सबसे कम रन किस मैच में बनाए? नितिन यानी पहले वाला। तो ये देखो 24 53 94 8, सबसे कम रन नितिन ने यहाँ बनाए 8 रन। कौन से मैच में? चौथे मैच में। कौन से मैच में? चौथे मैच में। फोर्थ मैच में नितिन ने सबसे कम 8 रन बनाए हैं। अरविंद ने सबसे अधिक रन किस मैच में बनाए हैं? तो अरविंद के लिए मैं भी ना ब्लैक कलर ले लेती हूँ। ठीक है, सबसे अधिक अरविंद है, बाद वाला यानी जो भरा हुआ है, तो ये है देखो सबसे ज़्यादा, ये वाला दिखा, मैंने अभी टिक लगाया, कलर ब्लू ले लेते हैं आपको अच्छे से दिखेगा। ये वाला 112 रन बनाए हैं। कौन से मैच में? छठे मैच में। तो सबसे अधिक रन बने हैं अरविंद द्वारा छठे मैच में। ये इतने आसान प्रश्न हैं, कहानी की तरह आपने इनको बस जस्ट समझना है। किन किन मैचों में नितिन ने अरविंद से अधिक रन बनाए? किन किन मैचों में? पहले में तो नितिन के कम है, दूसरे में नितिन के 53 है, अरविंद के 48 है, तो दूसरे में ज़्यादा हैं। तीसरे में भी ज़्यादा है, चौथे में कम है, पाँचवें में ज़्यादा है, छठे में कम है, सातवें में ज़्यादा है। तो टिक लगा दो, 2 3 5 और 7। दूसरे, तीसरे, पाँचवें और सातवें मैच में नितिन ने अरविंद से अधिक रन बनाए हैं। तो ये आपका था प्रश्न नंबर 8। आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न संख्या 9 है। ये देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसकी प्रश्न संख्या दिखाई दे रही है। एक सप्ताह में किसी दुकानदार द्वारा बेचे गए खिलौनों की संख्या दी गई है। कौन सा उचित पैमाना लेकर तुम एक दंड आलेख या बार ग्राफ खींच सकते हो और खींच कर दिखाओ? तो ये ले लेते हैं भी थोड़ा सा आगे। पैमाना का मतलब है कि यहाँ पर कितने कितने का अंतर आप लोगे। यहाँ पर तो 1 सेंटीमीटर को मैं 5 के बराबर लूँगी। तो पहले मैं ये बात यहाँ ऊपर लिख देती हूँ। पैमाना का मतलब होगा कि मैंने 1 सेंटीमीटर को लेना है 5 खिलौने के बराबर। 1 सेंटीमीटर को लेना है मैंने 5 खिलौनों के बराबर। ठीक है भाई, ये भर लेना आप। आगे बढ़ूँ, अब मैं आगे देखते हैं। अब ये है दिन बेचे गए खिलौनों की संख्या। तो यहाँ पर आपने लिखना है दिन, ठीक है, और यहाँ पर आपने लिखना है खिलौनों की संख्या। राइट साइड में आप लिखोगे खिलौनों, ला है ये, खिलौनों की संख्या। अब यहाँ 1 सेंटीमीटर पे 1 2, सोम मंगल बुध वीर शुक्र शनि, और थोड़ा छोटा पड़ता है तो आगे तक ले लो तो सोम ले रहे हैं तो मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे। और यहाँ 1 सेंटीमीटर काटना और उसको 5, फिर 5 का फ़र्क 10। कलर बदल लूँ ताकि आपको दिखाई दे जाए। ये 5, ये 10 15 20 25 30 और 35। 5 10 15 20 आप बनाना फुटे से और पेंसिल से। ठीक है भाई, मैं तो ज़रा स्केल का प्रयोग यहाँ नहीं कर पाऊँगी स्क्रीन पर। ठीक है, अब मंडे को 15 खिलौने बेचे हैं उस दुकानदार ने। तो ये तो रहा मंडे। मंडे के दोनों तरफ हल्का हल्का डॉट लगाओ और इसको 15 तक ले जाओ। ये 15 तक यहाँ से ले गए, 15 तक यहाँ से, और ये हमारा पहला दंड आरेख बन गया।
ट्यूसडे को केवल 5 खिलौने बेचे हैं, तो ट्यूसडे के इधर भी एक डॉट लगाओ, इधर भी, और इसको 5 तक ले जाओ। देखो ये 5 है, इसकी सिधाई में जब आप आओगे तो यहीं तक आओगे, तो ये 5 है। थोड़ा भीड़ा करना है इसको भी। दोनों सभी बार ग्राफ की विड्थ, चौड़ाई सेम होनी चाहिए। बुधवार को 10, तो बुध के इधर डंडा लगाया, इधर लगाया, और ये आपका यहाँ तक 10 आएगा। इनको आपने बाद में इरेजर से इरेज कर देना है, ठीक है। बृहस्पतिवार को 25, तो बृहस्पतिवार से एक डंडा हमारा सीधा जाएगा 25 तक, और एक इधर से जाएगा, ये हो गए 25। शुक्रवार को 15, तो शुक्रवार को 15 ये रहा, 15 ये रहा, तो शुक्रवार को 15। शनिवार को 10, ठीक है, तो 10 हमारा पहले भी आ चुका है, ये रहा, तो यहाँ शनिवार को आ जाएंगे। थोड़ा सा फ़र्क आ रहा, आप बनाओगे तो बिल्कुल बराबर बने ये। और रविवार को 35 खिलौने बिके, छुट्टी थी ना उस दिन, तो ज़्यादा खिलौने बिके, तो ये हमारा दंडालेख बन गया। मैं फिर कह रही हूँ, आपने इसको फुटे और पेंसिल की सहायता से बनाना है, ठीक है। तो ये थी प्रश्न संख्या 9। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। रोजी की खिलौनों की एक दुकान है, 20 दिन में बेचे गए खिलौनों की संख्या यह है। क्या मतलब है इसका? पहले दिन 5, दूसरे दिन 38, तीसरे दिन 17, चौथे दिन 13, पाँचवें दिन 2 ही खिलौने बिके, छठे दिन 6, सातवें दिन 24 एंड सो ऑन। इस तरह से रोजी ने खिलौने बेचे। उससे पिंकी ने पूछा कि तुम लगभग कितने खिलौने रोज बेच पाती हो? तो रोजी ने क्या जवाब दिया? अब देखो भाई, रोजी का तो कोई यहाँ पे फिक्स जवाब है ही नहीं, कोई फिक्स जवाब है ही नहीं। क्यों? क्योंकि भाई वो बेचारी तो कभी 2 बिक रहे हैं, तो कभी 35 भी बिक रहे हैं, ये देखो, कभी तो 2 ही खिलौने बिक रहे हैं उसके, ये देखो, और कभी हमारे 38 खिलौने भी बिक रहे हैं। तो इसके लिए हमें निकालना पड़ता है इन आंकड़ों का माध्य, लेकिन वो इसमें है नहीं हमारे पास, ठीक है। मैं अभी आपको वो आंकड़ों का माध्य नहीं कराऊंगी। तो उसका मतलब क्या होता है कि इन सब को जोड़कर 20 से भाग करें, तब वो बताएगी कि लगभग कितने खिलौने वो रोज बेच पाती है। तो उसको समझाने के लिए अब रोजी क्या कर रही है, समझो इस बात को कि भाई रोज़ कितने खिलौने मैं बेच पाती हूँ। तो इसके लिए रोजी कुछ कर रही है। क्या कर रही है कि वो एक तालिका बना रही है। ये तालिका अब रोजी यहाँ पर बनाएगी, ये तालिका, ठीक है भाई। 1 खिलौने, ठीक है, 1 खिलौना कितने दिन बिका है, कब बिका है। 2 खिलौने कब बिके हैं, एक ही दिन, देखो ना, और 2 खिलौने एक ही दिन बिके हैं। 3 खिलौने कितने दिन नहीं बिके। 4 खिलौने कितने दिन नहीं बिके। 5 खिलौने 2 दिन बिके हैं। समझना इस बात को एक बार, देखो जरा वो क्या कहना चाह रहा है कि भाई 1 खिलौने कभी भी नहीं बिके, 2 एक दिन बिका, 3 नहीं बिके, 4 नहीं बिके, 5 2 दिन बिके, 6 7 8 9 कितने दिन, अधिकतम खिलौने कितने बिक रहे हैं, 38 नहीं 41 बिक रहे हैं। तो ये तो 41 तक चली जाएगी, ये तो बहुत लंबी तालिका बनेगी। अब ये कहती है अरे यह तो बहुत लंबी सारणी बनेगी क्योंकि खिलौनों की संख्या 41 तक है। अब इस काम को हल्का कैसे करें? तो वो क्या करेगी कि वो वर्ग अंतराल ले लेगी कि 0 से 10 खिलौने कितने दिन बिके, 10 से 20 खिलौने कितने दिन बिके, 20 से 30 खिलौने कितने दिन बिके, एंड सो ऑन। और इसी तरह से तो तभी पिंकी ने बताया कि तुम 10-10 के समूह बनाकर लिखो तो तुम आसानी से पता लगा सकती हो। तुम्हारे खिलौनों की संख्या, अब देखना ध्यान से, 2 से 41 के बीच है, कम से कम उसके 2 खिलौने बिक रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 41, तो 10-10 के समूह 50 तक बनाएंगे, ठीक है ना। तुम चाहो तो 5-5 के समूह, 5-5 का मतलब क्या होगा, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, इस तरह भी बना सकते हो। और चाहो तो 0 से 10, 10 से 20। लेकिन 30 कौन से वर्ग अंतराल में लिखूं, क्योंकि यह तो 2 में आ। अब एक बात समझो, जो ये समझाना चाह रही, सारी बातचीत का निचोड़ क्या है मैं आपको बता दूं। जैसे 0 से 10 लिखा, 10 से 20 लिखा, 20 से 30 लिखा, 30 से 40 लिखा, और 40 से 50। अब 30, ध्यान देना भाई, 30 हमारा यहाँ भी है और यहाँ भी है, कहाँ लिखें। 20 यहाँ भी है और यहाँ भी है, कहाँ लिखें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस वर्ग अंतराल की ये निम्न वर्ग सीमा होती है, पहले वाली होती है निम्न वर्ग सीमा, निम्न निचली वर्ग सीमा, और ये होती है ऊपरी वर्ग सीमा। जब हम 0 से 10 की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ 0 से 9 तक के खिलौने लेंगे, 10 नहीं लेंगे। यहाँ जब हम 10 से 20 की बात करते हैं तो हम यहाँ लेंगे 10, 11, 12 से लेकर 19 तक।
जब हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ हम लेंगे 20, 21, 22 से 29 तक, 30 को यहाँ ले लेंगे, 30, 31, 32 से लेकर 39 तक, और यहाँ लेंगे 40 से 50 तक, ठीक है। और फिर गिनेंगे हम उन खिलौनों को और फिर तालिका बनाएंगे। तो यही सारी बात यहाँ कही गई है। तो 0 से 10 खिलौने, ठीक है, 0 से 10 खिलौने 5 संख्या है। देखते हैं एक बार, 5 बार है 0 से 10। कहाँ है देखते हैं, 1, 2, 3 और 4 और 5, ठीक है। 5 दिन आना चाहिए था, 5 बार उसने 0 से 10 खिलौने बेचे हैं, ठीक हो गया। अब 10 से 20 की बात करते हैं, ध्यान देना। इसको मैं डिलीट कर रही हूँ। 10 से ज़्यादा, 20 से कम, 1, 2, 3, 4, 5 और भैया 6। कितने आ गए, 6। तो ये था हमारा यहाँ पर 5 और यहाँ आ गया 6। ऐसे ही आप 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 छांट लेना। मैं छांट के फटाफट आपको बताती हूँ। 20 से 30 की बात करें तो 20 से ज़्यादा, 30 से कम, तो 1, 2 और भाई 3 ही बनेंगे हमारे पास, ठीक है ना। 5, 6 और फिर आ गया 3। अब हम बात कर रहे हैं 30 से 40, तो 30 से ज़्यादा 1, 2, 30 भी आएगा उसमें, 3 और भाई 4 और ये 5 हो गया। और 40 से 50, तो 40 से 50 हमारे पास मात्र एक ही है, ये वाला, ठीक है। तो 5, 6, 3, 5, 1। देखते हैं पूरा हुआ या हमने कहीं गलती की है। 5, 6, 3, 5, 1। अब कैसे पता लगे हमने गलती की है, इन सब का जोड़ आना चाहिए 20। 4, 5, 11, 12, 13, 14 और 5, 19 और 1, 20, ठीक हो गया ना। तो 20 बार उसने 20 दिन तक जो खिलौने बेचे थे, ये उनका वर्ग अंतराल हो गया। सारणी पूरी करने के बाद आप दंड आलेख को भी पूरा करें। एक बार मैं इसको नोट कर दूँ, 5, 6, 3, 5, 1, ठीक है। देखिए थोड़ा सा मुझे देखो भाई डिलीट करना पड़ता है, तो ये ध्यान रखना। ये है 5, 6, 3, 5, 1। अब मैं अगले पृष्ठ पर जा रही हूँ तो मुझे ये मिटाना पड़ेगा। और ये देखिए अगले पृष्ठ पर आ गए हैं। मैं पिछली संख्या को यहाँ एक बार कहीं नोट कर लेती हूँ। 5, 6, 3, 5, 1। ये है आपका 0 से 10, तो आगे अंदाज़ा हो जाएगा। ये ऐसे बना लेती हूँ मैं इस तालिका को। ये है 10 से 20, ये है बच्चे 20 से 30, ये है 30 से 40 और ये है 40 से 50। अब ये कहता है कि कितने दिन 40 से 50 के बीच खिलौने बिके, तो मात्र 1। सबसे अधिक खिलौने कितने दिन बिके, सबसे अधिक खिलौने कितने बिके, कितने बिके का मतलब 10 से 20 के बीच में खिलौने सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं। अब इनका बना दो दंडालेख, अब इनका बना दो दंडालेख। तो भैया 10 खिलौने, ठीक है, 0 से 10 के बीच में हमारा आ जाता है। तो आप अपनी टेबल देख लेना। ये है 0 से 10 खिलौने 5 दिन बिके, तो ये यहाँ इसको 5 तक ले गया। अब 10 से 20 है, 10 से 20 है, तो ये कितने दिन है, 6 दिन। तो अगला जो आयत चित्र है हमारा, बार ग्राफ है, वो यहाँ तक जाएगा, 5 तक जाएगा। फिर ये 3 तक जाएगा हमारा, 30 पर कितना जाएगा, 3 तक जाएगा। फिर ये जाएगा फिर से दोबारा से 5 तक, इसको ठीक बना लेना भाई। और ये जाएगा केवल और केवल अपना यहाँ 1 तक। तो ये हो गया हमारा दंडालेख, ठीक है। आ गया समझ में। ये थे आपका, ये था प्रश्न नंबर 10। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11। ये देखो यहाँ पर दिख रहा होगा। कक्षा के 30 छात्रों द्वारा वार्षिक परीक्षा में प्राप्त अंक इस प्रकार हैं। तो ये हैं 0 से 20 अंक, 2 बच्चों के, 20 से 40 8 बच्चों के, 40 से 60 13 बच्चों के, 60 से 80 6 बच्चों के और 80 से 100 1 बच्चे का, ठीक है। तो कितने बच्चों ने 40 से कम प्राप्त किए, अंक प्राप्त किए, कितने बच्चों ने 40 से कम। तो 40 यहाँ रुक जाता है, तो 40 से कम हो गए 8 और 2 10 बच्चे। ये भी तो 40 से कम है, और ये भी 20 से 40 के बीच में, यानी 40 से नीचे नीचे है, तो 8 जमा 2। आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 जमा 8 बराबर है 10। अगला प्रश्न आपको, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अगला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा कि कितने छात्रों ने अधिकतम अंक प्राप्त किए, कितने छात्रों ने अधिकतम अंक प्राप्त किए। तो देखते हैं अभी कितने छात्रों ने प्राप्त किए हैं अधिकतम अंक हमारे। ये देखो भाई, अधिकतम अंक 13 बच्चों की आ रहे हैं 40 से 60 के बीच में, 13 बच्चों के आ रहे हैं 40 से 60 के बीच में। तो हम यहाँ लिखेंगे
13 बच्चों ने, ठीक है, अधिकतम अंक प्राप्त किए। तो 13 बच्चों ने 40 से 60 के बीच में अंक अधिकतम प्राप्त किए, ठीक है। कितने छात्रों ने 40 से 80 के बीच अंक प्राप्त किए? तो देख लो भाई, दोबारा आ जाओ टेबल पे। 40 से 80, 40 से 60, 60 से 80, ये ब्लॉक आएगा तो 13 और 6 19 आ जाएगा। कितना हो गया? 13 जमा 6 यानी कि 19। और ये लास्ट प्रश्न है, प्रथम श्रेणी वाले छात्र कितने हैं? यानी जिनकी फर्स्ट डिवीज़न है। फर्स्ट डिवीज़न कब आती है? जब भैया 60 से ज़्यादा नंबर हो। तो देख लो ऊपर 60 से ज़्यादा नंबर वाले कितने हैं? तो ये हैं 6 और 1 7 बच्चे हैं। तो ये हमारे 7 बच्चे हैं, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 6 और 1 7 बच्चे। आप इन बातों का जवाब इस आयत चित्र को, ये आयत चित्र है, ये दंड आलेख नहीं है, आप इस आयत चित्र की सहायता से भी दे सकते थे, ठीक है बेटा। कोई भी डाउट है आपने कमेंट बॉक्स में लिखना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो भाई अपने, ताकि इस तरह की वीडियो आपको फटाफट मिलते रहें। आगे बढ़ूँ भाई मैं। निम्नलिखित बारंबारता सारणी में, 1 मिनट भाई, निम्नलिखित बारंबारता सारणी में दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो और आयत चित्र भी बनाओ। 0 से 20 अंक 15 बच्चों के, 20 से 40 13 के, 40 से 60 20 के, 60 से 80 10 के और 80 से 100 18 के, ठीक है। आगे बढ़ूँ। अब देखो जरा, वर्ग अंतराल का आकार क्या है? साफ दिखाई दे रहा है कितने कितने का फर्क चल रहा है वर्ग अंतराल में? 20-20 का। कितने कितने का फर्क चल रहा है? 20-20 का। चौथे वर्ग अंतराल की निचली सीमा देखो, चौथा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये है चौथा। निचली सीमा कितनी है? 60। मैंने बता दिया था निम्न और ऊपरी सीमा। पहले वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा, ये पहला वर्ग अंतराल है तो ऊपरी सीमा है 20। किस वर्ग अंतराल की बारंबारता न्यूनतम है? बारंबारता 15 13 20 10 18। 10 सबसे कम है, किसकी है वो? 60 से 80 की। अधिकतम बारंबारता वाला कौन सा है? अधिकतम देख लो, 15 13 20 20 है, किसकी है? 40 से 60 की। द्वितीय श्रेणी वाले कितने छात्र हैं? द्वितीय श्रेणी वाले होते हैं जो 40 से 60 के, वैसे तो 20 से 60 के बीच, 33 पे तो बच्चा ना पास होता है, 33 पे तो बच्चा वैसे पास होता है। तो हम अगर 20 से 60 के बीच में लें तो भैया 13 जमा 20 33 बच्चे हमारे यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था, इस फिलअप्स थे इस पर बेस्ड। और अब आगे हमें बनाना है इसका आयत चित्र। तो आयत चित्र के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा 0 से 20 का इंटरवल देते हुए 80 से 100। तो मैं यहाँ अब ये करने जा रही हूँ। पहले ये 0 20 40 60 80 100, ठीक है। थोड़ा सा हम इसे ऊपर ले लेते हैं, ठीक है भाई। और अब देखो 20 40 60 80 100, आयत चित्र में कहीं कोई ब्रेक नहीं आता, सभी डंडे एक दूसरे से टच होकर चलते हैं। और जो बारंबारता है ना वो मैं यहाँ लिख रही हूँ, एक तरफ 15 13 20 और बेटा 10 और साथ में 18। तो इसको ना 2-2 के गैप पे ले लो, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, इनके बीच में 1-1 आ जाएगा। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। अब इसको पकड़ो 15 को, अब इसको पकड़ो 15 को। तो 15 है भैया 0 से 20, तो 0 को भी 15 तक ले जाओ। 15 कहाँ आएगा? 14 और 16 के बीच में। और 20 को भी ले जाओ और इनको यहाँ मिला दो, ठीक है। अब ये था 0 से 20, अब ये है 20 से 40। कितने बच्चे हैं? 13। तो 20 को लेके जाओ 13 तक इसकी सिधाई में, और 40, तो ये आ गया। बराबर होना चाहिए भैया इंटरवल, मैं बिना फुटे के कर रही हूँ इसलिए बराबर नहीं आ पा रहा है। अगला है हमारा 40 से 60, फिर 20 है, तो 40 वाले को ले जाओ 20 तक, 60 वाले को भी ले जाओ 20 तक। यहाँ बिल्कुल एक एक डंडा एक एक लाइन एक दूसरे को टच करके चल रही है। अब ये है आपका 60 से 80, आपकी तो बुक सामने होगी दिखेगा, 10 बच्चे हैं। तो 60 वाले को भी ले जाओ 10 तक, ये है भाई देख लो 10 ध्यान से, ये 10 है। और 80 को भी ले जाओ 10 तक और ऐसे मिला दो। देखो छोटे से बड़ा, बड़े से छोटे पे चले जाते। यहाँ नीचा था यहाँ ऊंचा हो गया, तो 80 से 100 ऊंचे से नीचा हो गया। 80 से 100 की बारंबारता है 18, तो ये 18 की सिधाई है आपकी। तो इसको भी ले जाओ 18 तक और इसको भी ले जाओ 18 तक, बाकी का आप इरेज कर देंगे। तो ये हमारा आयत चित्र
जो है वो तैयार हो जाता है। प्रश्न संख्या 12 का। आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 13। रीना द्वारा मेले में खर्च किए गए रुपए को पाई चार्ट से दर्शाया गया। पाई चार्ट ये होता है जो सर्कल से दिखाया जाता है। कुल खर्च 30 30 20 10 यानी 90। 30 30 20 10। 30 रुपये खिलौनों पे, 30 रुपये नाश्ते पे, 20 रुपये खूगे और 10 रुपये झूले में बैठने के, यानी 90 रुपये उसके लग गए। ठीक है, चले आगे। रीना द्वारा खिलौनों पर किया गया खर्च। कुल खर्च हुए 90। 90 में से खिलौनों पे कितने करे? 30। तो 30/90 यानी 1/3। इसका मतलब खिलौने वाले हिस्से को वृत्त में 1/3 हिस्से द्वारा दर्शाया गया है। मतलब जितना पैसा रीना के पास था उसका 1/3, 1/3 भाग उसने खेलने पर, खिलौनों पर खर्च कर दिया, जो कि ये हिस्सा है। ये सारा हिस्सा है जो खिलौनों पर दर्शा रहा है, खिलौनों पर किए गए खर्चे को दर्शा रहा है। अब तुम अन्य, देखो अगले भाग पर आ जाओ। अब तुम भी अन्य खर्चों का हिस्सा ज्ञात करो। ठीक है, तो हमें बार बार थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ेगा। खिलौने को, नाश्ते पे भी 30 रुपये खर्च किए हैं। ठीक है, नाश्ते पर 30 रुपये खर्च किए हैं, तो नाश्ते पर जो खर्चा होगा वो कितना हो जाएगा? 30/90 यानी 1/3। झूले पर खर्च करें 10 रुपये, तो 10/90, 0 से 0 कट गई यानी 1/9। और खो दिए, आप अपनी बुक में देख लेना, 20/90, तो वो कितना हो जाएगा आपका? 2/9। तो ये था बेटा प्रश्न नंबर 13। और अब हम चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 14 पर। ये दिखाई दे रही है प्रश्न संख्या 14। चीनू को जेब खर्च के लिए महीने के 200 रुपये मिले, जिसे वह निम्न प्रकार से खर्च करता है। 50 रुपये किताब पर, 50 खाने पीने में, 25 सिनेमा पर, 75 गुल्लक में। तुम इसे पाई चार्ट के रूप में दर्शाओ। ध्यान देना भाई, कुल कितने मिल रहे हैं? 200। 200 में से किताब पे खर्च कर दिए 50, तो ये हो गया 50/200, यानी कि 50 एकम 50, 50 चौके 200 यानी 1/4। अब जब सर्कल में हम पाई चार्ट बनाते हैं तो ये सेंटर है और यहाँ से हम एंगल लेके चलते हैं, तो 1/4 का मतलब पूरे सर्कल में जो अंदर का एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री। तो इसको अब आप क्या करोगे? 200 में से खर्च करे 50 और 360 में से कितना? तो 0 से 0, 0 से 0 और ये 18 पंजे 90 डिग्री। यानी कि अगर ये मेरा सेंटर है और ये मेरी एक त्रिज्या है, तो यहाँ एक और त्रिज्या खड़ी कर दूँ तो ये कोण हो गया 90 डिग्री का। और ये किस पर दिखा रहा है? खर्चा किताब पर। ठीक है भाई, आगे बढ़ूँ अब मैं। एक बार ये दोबारा से बनाना पड़ता है, थोड़ा इसमें इरेजर की प्रॉब्लम है इस ऐप में। तो ये 90 डिग्री का खर्चा ये इसने किस पर किया? किताब पर। अब आप ध्यान से देखो, 50 रुपये खाने पीने पे हो गए, तो इस पर भी 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो आगे एक और ले लो, कलर चेंज कर देती हूँ, यहाँ से ये ले दो पूरा बराबर 90 डिग्री का। ये किस पर खर्च हो रहा है? खाने पीने पर। आगे बढ़ूँ, 25 रुपये सिनेमा पर, तो कितना बन गया? 25/100 गुणा 360, नहीं 100 नहीं 200 भाई, 200। तो 25 8 200, 4 दूनी 8 और 4 नीम 36 और 2 चौके 8 और 2 पाँचे 10, यानी कि यहाँ से मैंने लेना है 45 डिग्री का कोण। तो 45 डिग्री का कोण डी से बना लेना है। तो ये खर्चा उसने किस पर किया? सिनेमा पर। और 75 रुपये, तो ये बाकी बचा हुआ ये उसने किस में डाल दिया? गुल्लक में। तो ये आपका पाई चार्ट था। और आज का लेक्चर मैं यहीं पर बस कंक्लूड करती हूँ। ये 14 प्रश्न मैंने करा दिए हैं, 7-8 प्रश्न और आपके रह जाते हैं जिन्हें मैं अगले लेक्चर में कराऊंगी। और अगर आपको मेरे लेक्चर समझ आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप आप मेरा ज्वाइन करें ताकि अपने डाउट्स उसमें मुझसे शेयर कर सकें। कई बच्चे पूछते हैं व्हाट्सएप ग्रुप कहाँ है, तो लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होता है, आप वहाँ से देख लें। थैंक यू।